अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब न्यूज़ टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको सबको पता है कि महंगाई का जो दौर है बहुत रवां दवां है और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो मुल्क की सूरत हाल है पॉलिटिक्स के हवाले से वो भी बहुत ही तशवीशनाक हालत में दाखिल हो चुकी है। आज मैं मौजूद हूँ भगवानपुरा बाज़ार में, यहाँ पे हम आवाम के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। कुछ लोग बहुत ही तंग हैं, उनका ये कहना है कि उनको बिलों के अंदर जो वफाकी हुकूमत ने टैक्स लगाया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो काबिल मजम्मत है वो टैक्स। तो उनका मुतालबा यही है कि वो टैक्स वापस ले गवर्नमेंट अपना। इसी हवाले से मैं आज भगवानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आए उनका कारोबार किस तरह का, उनके कारोबार की सूरत हाल क्या है और वो इस टैक्स जो बिल के अंदर लग के इजाफी आया, जो फिक्स टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, तो उस हवाले से उनका क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है बिलों के अंदर, आप उससे मुतमिन हैं? नहीं, मोतमिन तो नहीं। काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया उन्होंने। फ़िलहाल कारोबार में तो असर पड़ रहा है और टैक्स की वजह से। तो आगे से कारोबार भी बहुत स्लो हो चुके हैं, ऊपर से टैक्स भी इतना ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग। तो मेरा जो 50 वाला काम था वो अब 100 में चले गया। अब मैं आवाम को क्या दूँ? आपके सामने ही सुबह से तकरीबन वेले बैठे हुए हैं, इसमें कोई इतना काम वगैरह नहीं है। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई को करता हूँ। तो पीटीए की जब गवर्नमेंट थी तब आपका तभी इस तरह के टैक्स वगैरह नहीं थे लगाए उन्होंने? नहीं नहीं, इस तरह का तो कोई चक्कर नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो गई है। पीटीआई तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, उसमें कारोबार भी था, काम वगैरह भी कर रहे थे। नून लीग वाले कहते हैं कि जब से पीटीआई ये 4 साल पीटीआई ने गुजारे हैं तो उन्होंने मुल्क का तहस नहस कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो मैं सारा झूठ ही है। कोई 4 साल में ये तो खुद ही इतनी पार्टियाँ आई हुई हैं, इसमें 11 पार्टियाँ मिल के अकेले का मुकाबला नहीं कर सक रही, तो मुल्क क्या चलाएंगे वो? मुझे ये बताएं आप। तो कारोबार में किस हद तक वफाकी हुकूमत चेंज होने से इमरान खान साहब गए हैं, तो कारोबार में किस हद तक फ़र्क पड़ा आपके? ये देखे, हुकूमत आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? मुझे बताएं। ये हर एक चीज़ अवाम के ऊपर डाल देते हैं, टैक्स अवाम के ऊपर डाल देते हैं। महंगाई किस वजह से हो रही है? पेट्रोल बढ़ा देते हैं, हर चीज़ बढ़ाते हैं। इनकी तो खुद ही नहीं समझ लग रही, आपस में ये लड़ रहे हैं लोग। मुल्क कैसे चलेगा? मुझे बताएं। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं और वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मज़म्मत हैं। आए हमारे साथ कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जो कि क्या मामला है दुकानदारों के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप बताएं कि अब कारोबार के हवाले से क्या सूरत हाल है कारोबार की आजकल? कारोबार के हवाले से ये है कि कारोबार सारे बंद हो गए हैं, कोई चक्कर नहीं है जो पहले था। हाँ जी। तो जो टैक्स लगे हैं बिलों के ऊपर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? टैक्स डबल डबल आ रहे हैं, जहाँ 8,000 बिल आता है वहाँ 16,000 आ रहा है। जी, तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, दुकानदार हैं, ये भी ताजर हैं भगवानपुरा बाज़ार के। इनसे बात करते हैं कि किस हवाले से हमें बताना चाहेंगे महंगाई की किस कदर हो चुकी है, वफाकी हुकूमत चेंज होने से इनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा, अगर वफाकी हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स फिक्स लगा दिया 3,000 रुपये छोटे दुकानदार को, ये जो बोझ ताजरों में डाला गया, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई वो जो इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म बने हैं ना, टूल प्लाजे की हदूद तक उन्होंने उतना कस्टमर नहीं बाज़ार में जितने लोग भीख मांगने वाले हैं। और ये 11 जमातें जो है ना ये इकट्ठी हुई है, ठीक है ना, तो इमरान खान साहब के पीछे पड़े हैं। चलो जो भी था, 150 का पेट्रोल था और महंगाई कंट्रोल थी, हर चीज़, कस्टमर भी था बाज़ार में। जबकि ये आए हैं चोर, ये डाकू, कोई कस्टमर नहीं, दूसरा बंदा भीख मांगने वाला है। कोई मजदूरी नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई कस्टमर बाज़ार में नहीं आ रहा। कि कारोबार को किस हद तक फ़र्क पड़ा? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जब 4 साल हुकूमत की तब कारोबार किस तरह का था और अब वफाकी हुकूमत चेंज होने के बाद कारोबार किस तरह का रहेगा? भाई जब तक इमरान खान थे बहुत अच्छा कारोबार था। अब तो हमें किराया देना भी मुश्किल हो गया है, बिल हम नहीं दे सकते। इमरान की जब हुकूमत लॉकडाउन में थी तब भी बड़ा कस्टमर था, ऑनलाइन लोग काम कर रहे थे। जबकि ये आए हैं बिल्कुल काम ख़त्म हो गया मुल्क से। ये बस अपनी तकरीरें कर रहे हैं और कभी ज़हूर लाई चक्कर ला रहे हैं रोड पे, कभी किधर चक्कर लगा रहे हैं ये लोग। इनको पता ही नहीं चल रहा अवाम का क्या है। हमारे पाक फ़ौज के नौजवान उधर शहीद हो गए हैं, उसकी किसी हुक्मरान ने बात नहीं की, ठीक है। सिर्फ ये बाहर से पैसा आ रहा है जा रहा है। अगर ये हुक्मरान है तो अपने मुल्क में बैठें, इधर फैक्ट्रियाँ लगाएं। 3 साल तो पानी नहीं भारत ने छोड़ा। अब एक इनकी हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म इस्लामाबाद के जो है, तो उन्होंने पानी छोड़ दिया।
आप जो नवाज शरीफ का पीछे दौरे हुकूमत जा चुका है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई होकर जो मुल्क बदर किए गए थे, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनके दौरे हुकूमत किस तरह का 3 साल? भाई सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, अगर कोई अदालत को नहीं मानता मैं उसे इंसान नहीं मानता। अदालत ने इसको चोर और रिजेक्ट कर दिया इनको। और ये स्विमिंग पूल 7 करोड़ का बना रहा है, इधर हमजा शहबाज साहब है वो जो इधर कोटलक जेल में उधर स्विमिंग पूल बना रहे हैं और जेलों की मरम्मत करा रहे हैं, इधर लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है। और जिसको 1000 भी लाता था उसे 6000 हुआ। हर घर में लोगों को तो अटैक हो रहे हैं, जबकि ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए आए हैं, किसी के लिए। और अमेरिका है इनके ऊपर, वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं, इस मुल्क का इस वक्त वज़ीर आज़म अमेरिका है, ठीक है। और इंडिया है इसका हमारा वज़ीर आज़म, ये कोई वज़ीर आज़म नहीं, ये सिर्फ उनके पीछे लगे हैं, ठीक है। वो जो कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब जिंदाबाद। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने इस तरह का लीडर नहीं देखा। क्यों, बहुत अच्छा इंसान है, एक केला इंसान है, एक 12 जमाते हैं वो, ये केला चोर है, 12 जो है ईमानदार है। आपने कहा कि एक अकेला इमरान खान साहब जो वो पाक साहब बंदे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ज़्यादा खुद होंगे, लेकिन क्या समझते हैं कि उनके साथ जो बाकी पार्टियों के लोग अटैच हो गए हैं, जो कि अपनी पार्टियां छोड़ के उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई आप जंगीर तरीन तो नहीं अब उसके साथ, अगर जंगीर तरीन को स्कीमें बनाने के लिए दे देते तो इमरान खान बहुत अच्छे थे। अलीम खान को रावी में स्कीमें बनाने के दे देते तो इमरान खान बहुत अच्छे थे। अब पहली फर्स्ट हुकूमत थी उसकी, उनको पता चला था मेरे साथ मुखलस कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ठीक है। अब उनको सबको पता चल गया कि मेरे साथ क्या है, अब उसके साथ कोई भी नहीं है। तो ये देखें आप, अब जो इलेक्शन हुआ लाहौर में, इतनी इन्होंने धांधली की है, फिर भी इमरान खान साहब इधर से विन हुए। तो अवाम को पता चल गया है, अवेयरनेस आ गई। इमरान खान ने पाकिस्तान की 12 जमातों को नंगा करके रख दिया है कि इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनके पास क्या है। इनकी हिस्ट्री देखें आप, ये तो कारोबार करने आए हैं, ठीक है, ये थोड़ा करने आए। आप ट्रेन पे बैठ जाए, गवर्नमेंट की ट्रेन की टिकट ले लें तो डबल हो जाएगी, जो प्राइवेट चल रही है जितने की बाहर टिकट है उतने की अंदर मिल रही है। तो गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा, हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं गवर्नमेंट का, ठीक है। और खान साहब अच्छे इंसान है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी किसी हुक्मरान के पास तालीम और स्टैमिना और लैंग्वेज किसी की इतनी अच्छी नहीं है। क्यों, हमें सब कुछ नज़र आ रहा है कौन क्या कर रहा है। रोड हमने खाने हैं, रोड हमने क्या करने जी, ये मोटरवे बन गई, वो तो बाहर के मुल्कों ने बनाई है। ओरेंट ट्रेन कितने लोग बैठ रहे हैं। अब मैंने भगवानपुरे उतरना है, मैं पागल हूँ यूईटी के पास उतरूँ और इतना चल के इधर आऊँ, ये चीज़ों का हमें नहीं फ़ायदा। हमें तालीम होनी चाहिए, तालीम की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, तालीम की। जो लोग बाहर जाते इधर पढ़े, जो बाहर मजदूरियां, अब लोग डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, आप देखें कितने हालात, और जंगलों में गुजर के जा रहे हैं। क्या फ़ायदा काम के लिए, अगर इनका ही पैसा इधर इन्वेस्ट हो तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही टिपिकल पॉइंट रेज़ किए हैं। इनका ये कहना था कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी हुकूमत जो है वो बहुत ही अच्छी हुकूमत है 4 साल की, और लेकिन जो टैक्स लगा दिया इनका, टैक्स के हवाले से भी इनका कहना था कि टैक्स हुकूमत ने वो सरासर बेजा टैक्स लगाए हैं, उसको हम नहीं मानते। हमारे से एक और दुकानदार मौजूद हैं, आए उनसे पता करते हैं कि उनके कारोबारी हालात आज से 4 साल पहले क्या थे, और अब इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद उनके कारोबारी हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? हाजी मोहम्मद सलीम। आप ये बताइएगा कि नवाज शरीफ का जो दौरे हुकूमत है पिछले 4 साल गुजर चुका है, जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तब लोग कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे थे, पेट्रोल भी सस्ता था, आटा भी सस्ता था, सब कुछ ठीक था। इस बारे में आप क्या कहें? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आटा भी सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी। जब इमरान खान का दौर आया हर चीज़ महंगी हो गई है, और ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई है तो यहाँ पे महंगाई है तो क्या होगा। तो बात ये है कि जो इमरान का जो महंगाई का दौर चल रहा है वही दौर चल रहा है, तो इन्होंने आके किया, तो ये जाहिर बात है कि वो दौर तो वही चल रहा है ना इमरान खान। जो वफाकी हुकूमत ने टैक्स लगा दिया बिलों के ऊपर, छोटे दुकानदारों के ऊपर, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे वो लाख कमाता है, चाहे 20,000 कमाता है, उस पर 3,000 रुपया फिक्स टैक्स लग गया हुआ है। वो तो वफाकी हुकूमत ने लगाया, वो तो सूबाई हुकूमत ने लगाया। उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने तो जाहिर बात है कि पैसा लेना है, तो पैसे के लिए उन्होंने माननी पड़नी है बात IMF की। तो जाहिर बात, उस बात से वो कह रहे हैं कि लगेगा टैक्स। जो अपना हिसाब है उसी का वही चल रहा है इमरान खान वाले। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा तरीकाकार नहीं हो सकता, कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे मुल्क में नहीं बन सकता, कोई सियासतदान ऐसा नहीं आ सकता कि हमें IMF के पास जाना ही ना पड़े? ये कभी भी नहीं हो सकता। जो भी हुकूमत आती है, अगर इमरान खान की हुकूमत थी, इसने भी बड़ा पैसा लिया है और अपने पे ही लगाया है, वहाँ पे तो कोई नहीं लगाया। इन्हीं के पास है सारा कुछ जो भी है। जी, बहुत शुक्रिया।
जी तो नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि जैसा कि ये नून लीग के सपोर्टर है और इनसे पहले जो भाई थे उनका ये कहना था कि वो जो है इमरान खान की हुकूमत को लाइक करते हैं और दूसरी हुकूमत को लाइक नहीं करते हैं। हमारे सामने एक और दुकानदार में एक दो दुकान में दाखिल होते हैं और इनसे पता करते हैं कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में या जो इमरान खान की हुकूमत क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कितने अरसे दराज से आप इस भवानपुरे में कारोबार कर रहे हैं? काफ़ी अर्सा दराज से तकरीबन 1990 में मैं इस बाज़ार में आया। काफ़ी पुराना कारोबार भी यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि जो दौर इमरान खान साहब का 4 साल का गुजरा है उस दौर में और जो नून लीग का पहले 4 साल का 3 साल का जो डिसक्वालीफाई होने का जो उनका दौर था उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क वाज़ेह है जी। सीधी सी बात है कि जब नवाज शरीफ का दौर था हर बंदा अपने काम में लगा हुआ था। किसी को कोई एक दूसरे के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछालता था। हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ था। महंगाई कंट्रोल थी। कोई चीज़ ले लें, आटा चीनी जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं बिल्कुल एक मुनासिब तरीके से हर एक को मैसर थी। उनके बाद इमरान खान साहब आए जब शोर डाल डूल के कि जी अपना वो मैनिफेस्टो बताते रहे कि मैं इतनी नौकरियां दूंगा, इतने घर दूंगा, जो वादे करते रहे। इन्होंने हुकूमत आई इनकी जैसे भी लाए गए यहाँ आए जो भी इनको सब तरफ से सपोर्ट थी, आर्मी की तरफ से भी हर तरफ से अच्छी खासी सपोर्ट थी। लेकिन उन्होंने रिज़ल्ट उसके बिल्कुल बरअक्स दिया। हर तरफ महंगाई बढ़ी। कोई चीज़ भी रोज़मर्रा की ले लें ऊपर से ऊपर ही जाती रही। और मेन ये आए थे करप्शन को दूर करना है, चोरों को पकड़ना है। चोरों को तो ना कुछ पकड़ा ना कुछ उनसे कुछ निकाला जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, बल्कि उल्ट ये हुआ कि जो इनके साथ थे वो मज़ीद चोरी क्या डालते रहे। इतना डाके डाल डाल के मुल्क को कहाँ से कहाँ नीचे से नीचे तक ले गए। अच्छा ये बताइएगा कि अंदर की बात ये भी है कि नून लीग के अंदर जो है मरीम नवाज साहिबा को लेके और हमदा शहबाज शरीफ को लेके बहुत सी बातें सरगर्म रहती हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा आ गए हैं और लेकिन शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हमदा शहबाज शरीफ आ गया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि इस तरह पार्टी का जो रद्दोबदल पार्टी के अंदर है वो पार्टी को नुकसान दे सकता है? हर जहाँ भी कोई भी घर ले ले, मुल्क ले ले, हर एक में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इत्तेफाक राय हर बात पे नहीं होता। तो ऐसे ही इनमें भी थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। लेकिन अंदर से सारे ये मुतफ़िक हैं कि जिसकी भी वो करते हैं उसी को आगे करते हैं। अगर हमज़ा शहबाज को इन्होंने वज़ीर आला बनाया पीछे, तो वो ये नहीं था कि वो किसी अकेले का फ़ैसला था, वो सारी पार्टी का फ़ैसला था। इसी तरह फ़ैसला जो भी होता है आखिर में वो सब का मिल के होता है। अच्छा तो अब वफाक के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ का पूरा होल्ड है इस्लामाबाद के अंदर। नवाज शरीफ के हवाले से क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ और इसहाक डार जो कि मुल्क बदर के हो चुके थे, जो कि मेडिकल लीव पे जो कि गए हुए हैं बाहर के मुल्क, उनको वापस आके जो अपनी इलेक्शन कैंपेन है जो उनके वोटर हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए? करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। ज़रूर वो वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब। थोड़े से बस हालात कुछ बेहतर हो जाएं, कुछ अपनी उनकी तबीयत जो है वो स्टेबल हो जाए, इंशाल्लाह वापस आएंगे और सारी कैंपेन संभालेंगे। इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं कि शेख रशीद साहब ने बहुत से तबसरे किए हैं कि इलेक्शन इसी साल होने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा वक्त के ऊपर इलेक्शन होंगे, उससे पहले भी इलेक्शन के चांस हैं? इन्होंने जितनी कड़वियाँ गोली खानी थी वो सारी खा ली इस हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने। अब ये है कि जितना टाइम इनके लिए जितने के लिए आए हैं इंशाल्लाह पूरा करके मुल्क को कुछ सही रास्ते पे चला के फिर जब इलेक्शन का वक्त होगा तब इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फ़ॉरेन फंडिंग केस जो 8 साल से ज़ेर अल्तवा था उसका फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान साहब के हक़ में वो फैसला नहीं आया, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उस केस के अंदर से अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उस केस में कुछ निकल सकता है कि वो सिर्फ अफवाह ही है? देखिए अगर वो अफवाह ही होती या कोई उसमें मजबूत ना होता केस, तो वो ये इतनी ज़्यादा इन्होंने इल्तवा में डाले रखा, कोशिश की, तकरीबन 9 वकील चेंज किए और इसी तरह पता नहीं कितनी ज़्यादा पेशियों पे पेशियाँ, सारा कुछ हर तरीके से कोशिश की कि ये बस डिले से डिले होता जाए। जब कोई कोई भी मुकदमा किसी के ख़िलाफ़ आना होता है तो उसकी कोशिश होती है कि इसका रिज़ल्ट जल्दी ना आए, कोई ऐसा तरीका हो जाए जिससे ये डिले से डिले होता जाए। तो यही है कि ये इन्होंने बस वो पूरी कोशिश की है, लेकिन आखिर जो भी रिज़ल्ट तो आना था वो आ गया। और जो कुछ वो साबित हो गया कि वो जितना वो कहते रहे थे कि जी मैं बिल्कुल साफ़ क्लीन दामन हूँ, वो साबित हो गया सब पूरी कौम के सामने कि फॉरेन फंडिंग हुई,
बल्कि यहाँ तक कि इंडिया से भी पैसे लिए गए, इंडिया की शहरियत से भी, अमेरिकन जिनके ख़िलाफ़ बोलते हैं सबसे ज़्यादा उनसे लिए गए पैसे। तो ये हकीकत है कि ये इन्होंने अवाम को धोखा दिया है। जी, तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ जो पहले दुकानदार मौजूद थे उनकी बातों से ज़ाहिर ये लगता था कि वो पीटीए सपोर्टर हैं, और इनकी बातों से ज़ाहिर ये लगता है कि ये नून लीग के सपोर्टर हैं। जैसा कि आपको देखा है कि जो कि आमना सामना जारी सारी है नून लीग का और पीटीए का, आपस में एक दूसरे के ऊपर लान तान भी जारी है, और कुछ लोग जो हैं वो लूज टॉकिंग भी करते हैं एक दूसरे के हवाले से। हमने गुफ्तगू सुनी, हमने फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इन्होंने खुद ज़ेर इल्तवा करवाई रखा है, अपना 9 वकील इन्होंने चेंज किए हैं, और ज़ेर इल्तवा इन्होंने खुद अपना केस करवाई रखा है, जो 8 साल बाद, आपको पता चले 8-9 साल बाद केस का फैसला आया है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे ऐसे हुक्मरान नाफिज करे जो कि गरीब और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके बारे में सोच सकें। कैमरामैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ मोहम्मद उस्मान, पंजाब न्यूज़ टीवी, लाहौर, भगवानपुरा।